गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट के टॉपिक को समझ लिया है। आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की टॉपिक की बात करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का दूसरा टॉपिक है और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसको हम लोग दो पार्ट में समझेंगे। पहला बेसिक और सेकंड जो होगा वो एडवांस होगा। तो आज का जो क्लास है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बेसिक क्लास है, ठीक है, बेसिक क्लास। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है भाई। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हिंदी में जान लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण मतलब जो पूरा नहीं हुआ है, यानी वो अभी चल ही रहा है, तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान, ठीक है। चलिए, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि अपूर्ण वर्तमान, इसका सीधा मीनिंग है कि जब आप किसी सेंटेंस को बोल रहे हो और आपके बोलने के टाइम में वो जो सेंटेंस है वो जारी है, तो समझ लेना वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। निश्चित तौर पे हम लोग बचपन में पढ़े होंगे कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हो उसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं। निश्चित तौर पर ऐसा होता है, बट इसके अलावा भी हम लोग को कुछ बेसिक टॉपिक में समझना है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि सीता बिस्तर पर बैठी है, यानी मेरे बोलने के टाइम में वो अभी भी बिस्तर पे बैठी है, तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को समझने के लिए बस दिमाग में ये रखना है कि जब आप जिस सेंटेंस को बोल रहे हो और आपके बोलने के टाइम तक वो काम चल रहा है, दैट इज वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। वो क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। चाहे सीता चाय बना रही है या पेड़ पर चिड़िया बैठी है। ध्यान देना, सीता चाय बना रही है, ये भी काम चल रहा है, और पेड़ पर चिड़िया बैठी है, जब मैं बोल रहा हूं अभी वो चिड़िया बैठी है। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को समझना बिल्कुल आसान है। आपके बोलने के टाइम तक अगर वो सेंटेंस चल रहा है, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। चलिए, अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, रूल की बात करते हैं। तो मैंने टेंस का जब स्टार्टिंग क्लास लिया था तो मैंने उसमें बताया था कि इंग्लिश में अगर आप कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे, जब भी कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे तो कॉन्टिन्यूअस के लिए एक वर्ब बना है, वो वर्ब V4 है। ध्यान देना, कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे हम लोग तो कॉन्टिन्यूअस के लिए एक वर्ब बना है, वो V4 है, ठीक है। वर्ब का चौथा रूप, यानी वर्ब के साथ ING, वर्ब के साथ ING। जब भी आप कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे तो आपको इस V4 को लगाना होगा। और जहां तक V4 की बात है, मैंने बताया था ये हमारे ग्रामर की द्रौपदी है, और द्रौपदी के 5 पति थे। इसी तरह इस ईजे मार के भी 5 पति हैं, सॉरी V4 के भी 5 पति है। ये V4 के जो 5 पति हैं वो इज, एम, आर, वाज और वर होगा। एकदम आसान सा टॉपिक है। कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब V4 होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब V4 होता है। V4 हमारे ग्रामर की द्रौपदी है ना। V4 हमारे ग्रामर की द्रौपदी है। जिस तरह द्रौपदी के 5 पति, इस द्रौपदी के भी 5 पति इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। इस द्रौपदी के 5 पति कौन? इज, एम, आर, वाज, वर। अगर हम लोग इजेमार की बात करें तो ये प्रेजेंट के एरिया में आएंगे, और वाज वेयर की बात करें तो ये पास्ट के एरिया में आएंगे, ठीक है। चलिए, इजेमार प्रेजेंट के लिए और वाज वेयर किसके लिए? पास्ट के लिए। एकदम आसान सा कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए, और जहां तक स्ट्रक्चर की बात है, रूल की बात है, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आपको टेंस के रूल को रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। टेंस के रूल को रटना नहीं पड़ेगा। चलो, एक सिंपल सवाल का जवाब दो आप। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी पूछा है कि आप जब शादी ब्याह में जाते हो तो आपको अच्छा जो खाना होता है वो स्टार्टिंग के काउंटर में दिखता है या लास्ट के काउंटर में? निश्चित तौर पे लास्ट के काउंटर में दिखता है। आइसक्रीम हो चुका है या रसगुल्ला है या कोई भी बढ़िया खाना है, वो लास्ट में होता है। या अगर आप शादी के कार्ड की बात कर लो, उसमें शुरू में हल्दी, मटका, कलश, क्या क्या लिखा होता है, जिससे हम लोग को मतलब तो है नहीं, हम लोग को खाना खाने से मतलब है। और उसका डिस्क्रिप्शन कहाँ लिखा होता है? लास्ट में, प्रतिभोज संध्या 7 बजे फलनवा जगह पे होगा, है ना। तो बस आपको दिमाग में ये रखना है कि आप टेंस के किसी भी स्ट्रक्चर को अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको प्रेजेंट पे नहीं, आपको दूसरे वाले शब्द पे ध्यान देना होगा। यानी जो मेन टॉपिक है वो शुरू वाला नहीं होता है, वो बाद वाला होता है। तो आपको अगर हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा रहे हैं तो आपको प्रेजेंट पे कम और कॉन्टिन्यूअस पे ध्यान देना है ना।
और आप बताओ कि कॉन्टिन्यूअस का वर्ब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का वर्ब क्या होता है, क्योंकि मैंने ये पहले भी बताया था कि टेंस में कभी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का परिवर्तन नहीं होता है, जो भी परिवर्तन होता है वो वर्ब का परिवर्तन होता है। तो आपको पूरा फोकस कहाँ रखना है, वर्ब पे रखना है। तो जहां तक मैं कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस का वर्ब क्या होता है बताओ, V4 होता है। एकदम आसान सा कंसेप्ट है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब V4। यहां पर द्रौपदी आ चुकी है, लेकिन सवाल है कि ये द्रौपदी किसके घर गई है। तो अब बताओ ये द्रौपदी कहां गई है, प्रेजेंट के घर गई है। इस द्रौपदी के 5 पति कौन कौन, इज, एम, आर, वाज, वेयर। द्रौपदी कहां गई, प्रेजेंट के घर में, तो यहां वाज वेयर का इस्तेमाल नहीं होगा। प्रेजेंट का वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर। यानी यहां जो V4 है वो प्रेजेंट के चलते इज, एम, आर को लेने वाली है। यानी द्रौपदी यहां जो है इज, एम, आर के साथ जाने वाली है, क्योंकि ये द्रौपदी के 5 पति इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये लोग प्रेजेंट के लिए और ये लोग पास्ट के लिए। यहां जो द्रौपदी है वो प्रेजेंट में गई है, इसलिए हम लोगों ने यहां लगाया इज, एम, आर। अब आगे क्या होगा बताओ, सब्जेक्ट और पीछे क्या, ऑब्जेक्ट। एकदम आसान सा कंसेप्ट है, किसी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस के रूल को आपको रटना नहीं है, आपको रूल को बनाना है, आपको रूल को बनाना है। ठीक है, चलिए तो बताओ आज के बाद मैं आपसे पूछूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या होता है। आपको बस दिमाग में रखना है कि कॉन्टिन्यूअस का वर्ब V4 है, कॉन्टिन्यूअस का वर्ब क्या है, V4 है। और ये V4 क्या है, इंग्लिश की द्रौपदी है, जिसके 5 पति हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर। अगर ये द्रौपदी प्रेजेंट में जाएगी तो इज, एम, आर लेगी, और पास्ट में जाएगी तो वाज, वेयर लेगी। क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है इसलिए हम लोगों ने यहाँ इज, एम, आर लगाया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस के बारे में। तो ये रूल तो हमारा तैयार हो चुका है, सेंटेंस की बात कर रहे हैं। एकदम आसान सा कंसेप्ट है, अभी हम लोग बेसिक कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। तो बेसिक कंसेप्ट में आपको 2 चीज दिमाग में रखना है, जितना भी सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा उसके लास्ट में आपको क्या मिलने वाला है, रहा है, रही है और रहे हो। ये तो पहला हो गया जो बहुत आसान है, ये आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि ऐसा वाक्य जो रहा, रही और रहे से एंड होता है उसको हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। लाइक अगर मैं बोलूं कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि लास्ट में क्या है बताओ, रहा हूं है। एकदम आसान सा कंसेप्ट है, जहां सेंटेंस के लास्ट में रहा, रही दिख जाए समझ लो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन मैंने बताया था कि आपको टेंस इतना भी आसान नहीं समझना है। मैंने क्या बताया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी अपूर्ण वर्तमान, और अपूर्ण वर्तमान का मतलब क्या होता है कि जब आप बात कर रहे हो उस समय वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो जो सेकंड सेंटेंस है वो मैं इस तरह लिखने वाला हूं कि सीता कुर्सी पर बैठी है, सीता कुर्सी पर बैठी है। अब ध्यान दो, ये सेंटेंस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये सेंटेंस भी क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बट यहां रहा, रही नहीं है। तो बच्चों को समझना क्या है, देखो एकदम आसान सा कंसेप्ट है। ये जो कुर्सी है ये एक प्लेस है ना, और जब मैं बोल रहा हूं उस टाइम तक सीता का कुर्सी पे बैठने का काम क्या चल रहा है। मतलब एकदम आसान सा कंसेप्ट है। अगर सेंटेंस में आपको प्लेस दिख रहा है, अगर आपको सेंटेंस में प्लेस दिख रहा है और आपके बोलने के टाइम तक उस व्यक्ति का उस जगह पे काम चल रहा है, दैट इज वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। चाहे वहां रहा हो या रही हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीता कुर्सी पर बैठी है, ये जो प्लेस है वहां पर काम चल रहा है, मतलब साफ है कि प्लेस के होने पे भी सेंटेंस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। 2 कंसेप्ट को लेकर चलना है। अभी मैं बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एडवांस कंसेप्ट भी आएगा, बट फिलहाल इस वीडियो में हम लोग को 2 चीज पे ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो टॉपिक है वो पहला तो हो गया रहा, रही, जो हम मतलब जब से ग्रामर शुरू है तब से ये हम लोग यही पढ़ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस सेंटेंस के लास्ट में देखना है। अगर सेंटेंस के लास्ट में आपको रहा, रही दिख रहा है, मतलब कि ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। सीता जा रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मैं आ रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना। वो हंस रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन दूसरा क्या समझना है कि एक ऐसा सेंटेंस जो आपके बोलने के टाइम तक काम को कंटिन्यू किए हुए है। लाइक पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो जब मैं बोल रहा हूं उस समय वो चिड़िया जो है पेड़ पर अभी भी बैठी है। पेड़ क्या है, प्लेस है, और मेरे बोलने टाइम तक प्लेस पे काम चल रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो एकदम समझ में आया होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का 2 कंसेप्ट है, ठीक है। एक जो हम लोग
पहले से पढ़ते आ रहे हैं रहा रही, और दूसरा जहां आपको प्लेस दिख जाए समझ लेना सेंटेंस का कंसेप्ट क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। जहां तक इज एम आर की बात है तो मैंने फर्स्ट क्लास के वीडियो में समझाया था कि कहाँ इज लगता है, कहाँ एम लगता है, कहाँ आर लगता है। डाउट है तो आपको उस वीडियो को देखना है, ठीक है। चलिए अभी आपको बताना है कि आई जो है वो क्या लेने वाला है। मैंने बताया था आई के साथ इज भी लगता है, एम भी लगता है और आर भी लगता है। यहां पर चूंकि मैं हूं लेकर आ रहा है इसलिए हमें क्या लगाना है, एम लगाना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा बच्चे, आई चूंकि हूं लेकर आया तो हमें क्या लगाना है, एम। आई एम जो वर्ब फॉर है वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, वर्ब के साथ क्या होता है, आईएनजी फॉर्म होता है। इसका मतलब बोलना का इंग्लिश स्पीक होता है, बट हमको इसके साथ आईएनजी लगाना है चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। तो आई एम स्पीकिंग क्या हो जाएगा, इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। चलो, सीता कुर्सी पर बैठी है, सीता कुर्सी पर बैठी है। देखो ध्यान देना, यहां रहा रही नहीं है बट फिर भी ये सेंटेंस क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो सीता जो है वो सब्जेक्ट है और सीता चूंकि नाउन है, मैंने बताया था ही सीट नाउन को विटामिन एस देते हैं, यहां विटामिन एस इज में है तो सीता के साथ हमें क्या लगाना है, इज लगाना है। बैठने का काम अभी भी चल रहा है, दैट इज सिटिंग। और कुर्सी पर, जहां पर की बात हो और पर के सेंस में टचिंग सेंस हो, मतलब टचिंग सेंस हो, वो बिस्तर पे सोई है तो हवा में तो लटक के नहीं सोएगी, बिस्तर पर टच होगी ना। तो जहां टचिंग सेंस की बात होगी हम लोग को वहां पर के लिए ऑन प्रीपोजिशन लगाना है। क्या लगाना है, ऑन लगाना है। तो सीता कुर्सी पर बैठी है, हवा में लटक के तो बैठेगी नहीं, टचिंग सेंस होगा ना। तो टचिंग सेंस में हम लोग को क्या लगाना है, ऑन लगाना है। सीता इज सिटिंग ऑन द चेयर, चलो सीता इज सिटिंग ऑन द चेयर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एडवांस कंसेप्ट की बात करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। आज का क्लास यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।